नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के इस हमारे गीता मनन शिविर में उपस्थित सभी भक्तों का आंतरिक स्वागत। तो पिछले बार जहां पर हम लोगों ने विरति खींची थी, हमने देखा कि वहां पर अर्जुन कहते हैं, अभी अर्जुन नहीं कहते, संजय कहते हैं कि कूट श्लोक से हम लोगों ने समाप्त किया था। कूट श्लोक क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। शर्त हुई थी गणेश जी लिखते रहेंगे, व्यास जी बोलते रहेंगे। शर्त रखी गणेश जी ने, ठीक है मैं लिखने को प्रस्तुत हूं, मगर तुम रुकोगे नहीं। तुम ज्यों रुके महाभारत के बस तुरंत मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। ऐसा कठिन शर्त, महाभारत के इतने हजार श्लोकों का बिल्कुल सोचने का समय नहीं। व्यासदेव जी ने एक शर्त रख दी तुरंत ही, जस्ट थिंक ऑफ देयर IQ लेवल रादर। व्यासदेव जी ने भी कह दी ठीक है भगवान वही होगा, मगर मेरे तरफ से भी छोटी सी विनती, मैं जिन जिन श्लोकों बोलूंगा उसका अर्थ व्यापक रूप से समझे बगैर आप लिख नहीं पाएंगे। गणेश जी भी बोले ठीक है। अब बहुत श्लोक, 250, 300, 500 श्लोकों के पश्चात थोड़ी देर के लिए व्यासदेव जी सोचते हैं कि इसके बाद क्या बोलूं, तो कूट श्लोक को छोड़ देते हैं। कूट श्लोक अर्थात जिसका अर्थ बहुत होता है। एक अधिक अर्थ, तत्पुरुष समास में एक अर्थ निकलेगा, कर्मधारय समास में दूसरा अर्थ निकलेगा, द्वंद्व समास में इसका दूसरा शब्द निकलेगा। एक एक ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका कि पर्यायवाची शब्द अनेक होवे, कोई ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता हो और साथ ही साथ वह क्रियापद के भी रूप में व्यवहृत होता हो, विशेषण के रूप में और विशेष्य विशेषण के रूप में। अर्थात ऐसा पजल कर देंगे तो गणेश जी तब तक सोच रहे इसका ये भी अर्थ होगा, ये भी अर्थ हो सकता है, मगर यहाँ पर इस प्रसंग में इसका ये अर्थ हो सकता है। 1-2 मिनट लेते हैं गणेश जी सोचने में, तब तक व्यासदेव जी आगे के 300, 400, 500 श्लोक अपने मन ही मन ठीक कर लिए होते हैं। तो ऐसे कूट श्लोक 10 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा था। दुर्योधन कहते हैं आचार्य द्रोण को, अपर्याप्तम त्वदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वदमितेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। कहते हैं आचार्य, अपर्याप्तम तो अस्माकं बलम अर्थात सैनिक, हम लोगों का सैनिक भीष्म पितामह के नेतृत्व में हम लोग के जो सैनिक है, अपर्याप्तम अर्थात नहीं तत्पुरुषम, दैट इज नॉट इनफ। भीम के तत्वावधान में पांडव की सेना भले ही बहुत कम हो, मगर वो पर्याप्त है, सफिशिएंट। पर्याप्तम तो तब उन लोगों के द्वारा जो सेना है। दूसरा अर्थ निकलता है अपर्याप्तम अर्थात अत्यार्थ है, अर्थात हम लोग की सेना नो नीड ऑफ थिंकिंग एनी मोर, क्योंकि हम लोग काफी यथेष्ट है, हम लोग पर्याप्त जितना है उससे से भी अधिक है। जब तक वो सोच रहे हैं तब तक ये आगे बढ़ जाते हैं। आज हम आगे के श्लोक को देखेंगे। पागलों का प्रलाप बकना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अरे भीष्म के द्वारा जो ये रक्षा आप करिए, भीष्म की रक्षा करिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य का काम नहीं है। सेनानायक द्रोणाचार्य नहीं है, सेनानायक तो भीष्म पितामह है। मगर ये धृतराष्ट्र पुत्र ये कहते हैं अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थित। अरे आचार्य, हम लोग के सेना के ठीक ठीक स्थानों पर आप ठीक ठीक लोगों को डेप्यूट करिए, ताकि भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। भीष्म पितामह का भवंत आप उनकी रक्षा कीजिए। क्यों भीष्म पितामह हम लोग के लिए, दुर्योधन कहते हैं कि हम लोग के लिए सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण कहीं न कहीं भीष्म पितामह है। पितामह को तनिक भी खरोच ना आ जाए, इसलिए नहीं कि पितामह हम लोग के श्रद्धेय है, वरिष्ठ है, प्रणम्य है, इसलिए नहीं। अकेले इसको पितामह समाप्त कर देंगे। और उधर सबसे बड़ा एक जो शिखंडी है, अकेला शिखंडी हम लोग को समाप्त कर सकता, क्षमता उसमें है। मगर मुझको व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा, शिखंडी पहले नारी शरीर की थी, उन्होंने कहा शिखंडी पर मैं कभी तीर नहीं चलाऊंगा। अब अगर शिखंडी पर तीर न चलाए और शिखंडी अगर भीष्म पितामह पर तीर चला दे तो बाजी खत्म, खेल खत्म। वहीं पर डर हो गया उनका। अर्थात कहीं ना कहीं भीष्म पितामह के ऊपर उनका आशा, भरोसा, श्रद्धा डिग गया, डगमगा गया। कहते कि आप उनकी रक्षा कीजिए। क्यों? ये प्रश्न यही पर उठता है कि दुर्योधन अपने सेना का भी अपराजेय कहता था, अपर्याप्तम, मोर देन सफिशिएंट, कोई भी अब हरा नहीं पाएगा। तभी क्यों ये बोलने लगता कि फिर आप सब लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। अर्थात मन में भय का उद्रेक हो गया, भयभीत हो गया। जो बोलना नहीं चाहिए था वह बोल रहा है, जो सोचना नहीं चाहिए था वह सोच रहा है। युद्ध के भूमि में आकर 2 मिनट, आधे घंटे के बाद जो घमासान युद्ध होने वाला है, उसमें सम अदर ही लूजेस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसमें महाभारत के गीता में नहीं है, दूसरे महाभारत के इसी प्रसंग में है। क्या? भीष्म पर्व में है। नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रणक्षणात् हन्यात् गुप्तो हि सो पार्थान् सोमकांक्षस्तु संजयान् अन्नभोज्य विशुद्धात्मा नाहं हन्ता शिखंडिनीं श्रूयते स्त्री ही अंशो पूर्वम तस्मात् वज्र रणे ममे। मुझे बस सबसे ज्यादा अगर डर है ये आचार्य शिखंडी से है। क्यों? शिखंडी बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अपने जवानी की हालत में भीष्म पितामह 152 राजाओं को पराजित कर दिया था और अपने भाइयों के लिए, अपने भाई नहीं, अपने पुत्रों के लिए, पांडु के लिए और धृतराष्ट्र के लिए, कन्या के लिए तो काशी राज में आते हैं, बनारस काशी के राजा। उनकी 3 कन्याएं होती, अंबालिका, अंबिके। शर्त उनको जो हराएगा, तो उन्होंने हरा दिया, समग्र सेना को भूपतित कर दिया। फिर तीनों को आए। अंबा ने कहा कि मैंने मन ही मन तो अमुक को मैंने अपना वर चुन रखी हूँ, तो इनको फिर श्रद्धा के साथ भीष्म पितामह वापस भेज देते हैं। मगर अपमानित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ठान ली, तपस्या करता है कि मैं इसको मार कर ही रहूंगी। फिर क्या हुआ? वो तपस्या करते 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 एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम इनको मार पाओगे। ये मतलब ये कहानी है। तो वो क्रोध इनके अंदर था, शिखंडी उसको मार देगी तो क्या होगा। ये ऐसे बोलता जा रहा है। भीष्म पितामह कौरव को सेनापति होने के बावजूद उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, द्रोणाचार्य के साथ बात कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने ठान लिया, समझ गए कि ये पागलों का प्रलाप कर रहे हैं।
ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाश्चर्यन्दन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। उसको ढाढ़स दिलाने के लिए बगल ही में था, यहाँ पर भीष्म पितामह, उधर भीष्म पितामह के उधर कृपाचार्य, इधर द्रोणाचार्य। वो आके द्रोणाचार्य से वार्तालाप करे तो भीष्म पितामह सुन रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा ये जो कुछ भी कह रहा है ये स्नायु दौर्बल्य का लक्षण है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जो कर चुका है, became so much so nervous, his nervous system got fully broken down। उसको ढाढ़स देने के लिए, साहस देने के लिए उन्होंने शंखनाद किया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च, शंख नग भैर्य अर्थात नगाड़े, बड़े बड़े ड्रम, शंख से भैर्यश्च, आनक गोमुख, मृदंग नगाड़े ऐसे एकदम जैसे था ये सब, इनके भीष्म पितामह ने शंखनाद किया अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के शंख बजाने की बात थी पांडवों लोगों की, क्योंकि चैलेंज पांडवों ने दिया था, तो जो युद्ध के लिए ललकारते हैं ये लोग शंख बजाएंगे, मगर यहाँ पर भीष्म पितामह ने शंख बजा दी। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है, जब कभी भी हम देखें कोई हमारा से जूनियर, कोई छोटा घर में कोई पागलों का प्रलाप बक रहा है या उसने अपना कर्तव्य बोध खो बैठा है, तो वहां पर उसकी मदद करने के लिए उसके पास खड़े होना यह एक शिष्टाचार के अंतर्गत है। उस समय उसको डांटने से नहीं चलेगा, फटकारने से नहीं चलेगा, समझाने से नहीं चलेगा। दैट बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी फॉर द सीनियर्स। इसके बाद शंख तो बज गई, चैलेंज फेंक दिया गया कौरवों के द्वारा। हम लोग को याद रखना पड़ेगा 6 दिन का युद्ध हो चुका था। 7वें दिन धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि क्या हुआ, किम अकुर्वत संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब धर्म कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मेरे और पांडु के पुत्र लोग समवेत हुए, तो उसका क्या हुआ। तो उसको नरेट कर रहे हैं, कमेंट्री देते देते 6 दिन पहले की कमेंट्री देते हैं। अब कहते कि इस तरह से हे राजन, आप निश्चित रहिए, धर्म क्षेत्र में जाकर आपके पुत्रों के मानसिकता में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। आपके मन में डर था कि पितामह कहीं ना कहीं पक्ष अगर बदल ले, ऐसा भी नहीं हुआ। सबसे पहले शंखनाद आपकी तरफ से अर्थात कौरव पक्ष की तरफ से ही हुई। ततः श्वेतै हरिर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्वतु। विपक्ष की तरफ से जब चैलेंज ठोक दी गई, ताल ठोक दिया गया, युद्ध के लिए ललकार कर दिया गया, तब पांडवों की तरफ से भी शंखनाद, चुनौती को स्वीकार करने के लिए शंखनाद बजना शुरू हो गया। सबसे पहले क्या, ततः श्वेतै हरे युक्ते महति स्यन्दन स्थितौ, स्यन्दन अर्थात रथ, महति स्यन्दन महान रथ। महाभारत में 11 श्लोकों को लेकर अर्जुन के उस रथ का वर्णन आता है। दूसरों से 51 रथों को मिलाने से जितना आयतन होगा अकेले अर्जुन के रथ का था। विशेषण क्या है, श्वेत हय, हय अर्थात घोड़ा है। इनका रथ कैसे घोड़ों से जुता हुआ है, श्वेत हय युक्त महती, महान, उसमें ऐसे घोड़े हैं सफेद शुभ्र, ऐसे घोड़े जिनमें थकान नहीं आती। मजेदार बात यह कि महाभारत में कम से कम 1 लाख रथ का इस्तेमाल हुआ होगा, मगर और किसी के रथ का वर्णन महाभारत में मिलता ही नहीं। एकमात्र अर्जुन के दिव्य रथ के बारे में विस्तार से हम लोग को वर्णन मिलता है। गीता में तो बस 1 श्लोक में ही लिपिबद्ध उसको कर दी गई है, नहीं तो 16-17 श्लोकों में। तो क्या कह रहे इसके रथ, ततः आफ्टर दैट शंखनाद जब
विश्व पितामह ने कर दी। उसके बाद महान बड़े बड़े घोड़ों के से परिचालित विशाल रथ में विराजमान माधव। माधव अपने आप में बहुत एक गुरुत्वपूर्ण तात्पर्यपूर्ण शब्द है, भी देखेंगे। पांडवाश्च एवं माधव अर्थात कृष्ण एवं पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन दिव्य शंखौ प्रवर्धन। उन लोगों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यूं तो मां अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति, लक्ष्मी के पति विष्णु। देखिए प्लेइंग विद द वर्ड्स, देखिए संजय कह रहे हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, आप मात्र उनको एक सारथी मत सोचिए। भले ही उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि रथ नहीं, मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, फिर भी भीष्म पितामह के संघ का प्रतिध्वनित्व करते हुए इन्होंने घोषणा कर दी कि इनके सेना का सेना नायक मैं ही हूं, अर्थात मैं, मेरे नेतृत्व में ये लोग करेंगे। पहले दिन मैंने बोला एक गलती कौरवों के तरफ से हो गई, उन्होंने सबको गिनाया और कृष्ण को नहीं गिनाया। आचार्य कहने लगे, द्रोणाचार्य को विपक्ष में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कृष्ण है ये नहीं बताया। तो कृष्ण के बारे में उपस्थिति का ज्ञान अब करवा रहे हैं संजय। कहते कि माधव लक्ष्मी के पति, लिए लक्ष्मी पांचों के पांचों रूपों में से यहाँ पर कौन से लक्ष्मी हैं? विजय लक्ष्मी। माधव का हम लोग ने पहले दिन देखा था, लक्ष्मी के 5 रूप, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। करके राजा धृतराष्ट्र जरा सोच के देखिए, इतने बड़े विशाल दैवी रथ का सारथी कौन है? माधव, अतः साक्षात विजय लक्ष्मी के पति। दूसरी चीज हो गई, ये विष्णु, माधव अर्थात विष्णु, ये विष्णु के अंश में है, विष्णु के अवतार है। ये कृष्ण का पैसा बस मत सोचिए, साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। और कृष्ण के अवतार के साथ साथ कौन? माधवत्व। लक्ष्मी को अपने वश में कौन रख सकता है? धैर्य है जिसमें तमस गुण नहीं है। गीता में भी कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम जागरते यह संयमी, जो संयमी है, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम जो रखने में महारत हासिल कर चुका है। तमोगुण नहीं है, निद्रालुता उसमें जिसमें नहीं है, श्रद्धालु है और सब समय प्रयत्नशील है। ऐसा जो साधक है वही विजय लक्ष्मी को या लक्ष्मी को, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हे राजन, ये कोई सामान्य रथ के सारथी नहीं है, ये समस्त गुणों से गुणान्वित है, जिसके चलते लक्ष्मी की कृपा होती है, वो भी लक्ष्मी विजय के रूप में। और पांडव दिव्य शंखो प्रदत्त मनु, लोग अपने अपने दिव्य शंख बजाए। क्या क्या शंख? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। कहते पांचजन्यम ऋषिकेश। ऋषिकेश भी हम लोग जानते हैं कृष्ण। मैं तो कृष्ण, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? पर्यायवाची तो कृष्ण का है। ऋषिक अर्थात इंद्रिय, 11 की 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनके जो ईश अर्थात नियंत्रक, इनको जो नियंत्रण करते हैं वो है ऋषिकेश। इंद्रियां स्वभाव से चंचल होती है, मन स्वभाव से चंचल है। तो चंचलता का जो नाश करने वाले हैं उनका नाम है ऋषि।
ऋषि का ईशा, ईश धातु अर्थात ईश धातु इनेट प्रत्यय करके ईश्वर बना। ईश अर्थात शासन करना, संयम करना, टू रूल, टू गवर्न। तो कह रहे हैं कि ऋषिकेश ने क्या बताया, पांचजन्यम। ऋषिकेश के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य, जन्य अर्थात संतुष्ट करना, जो पांचों को संतुष्ट कर सकता है व्याकरण के अनुरूप। क्या पांचों, पांचों पांडवों को संतुष्टि दे रहे हैं, पांचों इंद्रियों को जो संयम नियंत्रण में रखते हैं। मगर उससे बढ़कर एक दूसरा अर्थ है, संदीपन मुनि के आश्रम में जब इनका शिक्षा समाप्त हो गई, बलराम दाऊ जी और कृष्ण भैया का शिक्षा समाप्त हो गई, तदानींतन नियम के अनुसार दाऊ जी कहते हैं कि हे गुरुवर, गुरु दक्षिणा मांगिए। गुरु दक्षिणा देने का, गुरु दक्षिणा क्या था, जो स्वर्ण अलंकार आभूषित उनके शरीर में थे वो सब गुरु के और गुरु माता के चरणों में रख देने की प्रथा थी। सुदामा थे बेचारे, उनके पास क्या होगा। तो दाऊ जी कहते हैं हम तीनों की तरफ से आप बोलिए क्या चाहते हैं। संदीपन मुनि कहते हैं, वत्स कुछ नहीं चाहिए। वर्षों पहले हमारा एकमात्र पुत्र था, समुद्र में राक्षस का वास है, वो राक्षस हमारे पुत्र को ले गया है, पुत्र को वापस दो। अगर हमको दक्षिणा देना ही है तो मेरे पुत्र को वापस कर दो, नहीं तो दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या हम बेचते नहीं है। कृष्ण कहते आप उसे, दाऊ जी बोलने लगे कहाँ है, कहाँ ले गया राक्षस। तो कृष्ण भगवान कहते बस इतना गुरुवर, चिंता मत करिए, समुद्र में छलांग लगा देते हैं अरब सागर के किनारे। सोचे कितनी गहराई, बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी का। गुजरात अरेबियन सी में जाकर ढूंढते 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 उस राक्षस को निकालते। बहुत बड़ा शंख के रूप में राक्षस, पांचजन्य राक्षस था। युद्ध होता है, उस राक्षस को छोटे बालक कृष्ण, छोटे छोटे तो बहुत अगासुर बगासुर वध कालिय दर्प बहुत कर चुके थे, मगर इतने बड़े राक्षस का दमन करके कोई 8 घंटे के बाद विशाल आकाश शंख को लेकर ऊपर उपस्थित होते हैं। वहां पर राक्षस को जब मारते तो वहां पर एयर बबल क्रिएट करके वहां पर वो सब राजकुमारों को ले जाकर वहां पर 1008 राजकुमारों का बलि देगा। इसलिए उसमें संदीपन मुनि के बालक भी थे, 1008 ब्राह्मणों का बलि देने के लिए ले गया था। तब तक 600 या 700 ब्राह्मण कुमार सबको मुक्ति प्रदान करते हुए आते हैं। संदीपन मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र को देखकर, साथ ही साथ दूसरे ब्राह्मण तनयों को देखकर। तब कहते हैं ठीक है, ये जो तुमने पांचजन्य को मारा, इसका जो शंख के रूप में, मोलस के रूप में था, ये आज से तुम्हारा ये शंख होगा। और ऐसा जब और कोई बजा नहीं पाता था, एक हाथ से कृष्ण उठाकर, इतना भारी कई टन वजन उसका एक हाथ से उठाकर जब बजाते थे, उसका इतना आवाज, मनुष्य के हृदय विदीर्णकारी तो है, तीनों लोग मानो कि कंपायमान। ये कहने लगे पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजयम। अर्जुन का एक और नाम है धनंजय। नाम तो धनंजय, मगर क्यों धनंजय हुआ? धनम जय जयति इति धनंजय। धन को जिसने जय कर लिया था, कुबेर को जिसने जय किया, कुबेर की संपत्ति। और ये उनका शंख का नाम है देवदत्त। ये भी सुंदर संक्षेप में कह रहा हूं आप लोगों के लिए। ये सब हम लोग के धरोहर है। हमारे बच्चों को आजकल हम लोग ये सब सुनाते नहीं हैं। ये समस्या हो जा रही है कि हम लोगों के धरोहर जैसे ताजमहल है, इमामबाड़ा, ये सब धरोहर है। ऐसे हम लोग के भी ये सब धरोहर को माता पिता लोग जानेंगे, बच्चों को बताएंगे,
तब वो लोग हमारे कितने एनरिच सनातन धर्म है उसके बारे में वो लोग अवगत होंगे। एक राजा थे श्वेतकी। श्वेतकी प्राचीन काल में बहुत बलवान राजा थे। उन्होंने प्रसन्न कर लिया असुरों के गुरु को, देवताओं के गुरु को नहीं, मनुष्य के गुरुओं को नहीं, उनको प्रसन्न करके ऐसे कर रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा तो पूरे विश्व में एक राजा रहेंगे। एक विशेष मंत्र दिया उन्होंने, और रोज घी हवन में कई टन, बहुत ऊपर तक 4 मंजिला मकान तक उसकी लेलिहान सिखाई जाती थी उसमें घी, और उसमें अग्निदेव को साक्षात मंत्र के माध्यम से अग्निदेव साक्षात उस अग्नि में रहेंगे। अग्निदेव के उद्देश्य से घी आहुति नहीं दी जाएगी, अग्नि को वो घी मनुष्य के रूप में अग्नि विराजमान करेंगे, अग्नि को वो घी खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो अग्नि वो घी पीते 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 6 महीने तक समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि अग्नि की तबीयत खराब हो गई, हजम शक्ति बर्बाद हो गई। ब्रह्मा जी के पास छद्म में वेश में जाते हैं, अपना एक दूसरा मूर्ति बनाकर, जैसे रामायण में है कि सीता देवी, असली सीता देवी अंतर ध्यान होकर उनके श्री विग्रह के रूप में नकली सीता देवी को रावण ले जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सब अलग कहानी है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो तुम्हारा जो ये हो गई तबीयत खराब, वो खांडव वन को तुम खा जाओ, खांडव वन को तुम खाने से तुम्हारा ये रोग दूरीभूत होगा। खांडव वन को जलाने गए, वहां पर 3 बार जलाने का प्रयास किया। खांडव वन अब कुछ गुजरात, कुछ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंतर्गत बोलते हैं कि यही वो खांडव वन का थोड़ा सा अंश है। इंद्र जब जब ये अग्नि वहां पर चल रहे हैं, इंद्र के तत्वावधान में था। इंद्र वरुण को बुलाकर इतना बारिश करवा देते कि अग्नि चला नहीं पा रहे। युद्ध हो गया, मानो कि ब्रह्मा जी और इंद्र के बीच में। लीला, भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी कहते देखो इसको तुम नहीं कर पाओगे, कृष्ण और अर्जुन इस लोक में है, उनके पास जाओ, वे लोग तुमको मदद करेंगे। कृष्ण के पास गए। कृष्ण कहते देखा, हे देव, मेरे पास सब कुछ है, अलौकिक ये है वो है, मगर मेरे पास इतने अलौकिक तूण है कि उन तूण को मैं रखूं कहाँ? एक एक करके आह्वान करता रहूंगा। तो ठीक है, मैं तुमको अक्षय तूण देता हूं, अक्षय तूण, जिसमें तूण कभी भरेगा नहीं। और मैं गांडीव देता हूं, इतना बड़ा गांडीव कि उसके, आजकल जैसे हम लोग बोलते हैं कि पिनाक कितना 1000 दूर जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल के रूप में इतना बड़ा दूर यहाँ से दागेंगे, आधा यूरोप उसके अंदर आ जा रहा है। काली बोल के एक है मिसाइल। तो ऐसे ही मतलब कि जब वो चाहेंगे, गांडीव, गांडीव के बारे में जो हम लोग वर्णन है, और आजकल के जो हम लोग मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं, ताज्जुब हो जाना पड़ेगा कि कैसे कैसे। तो मिसाइल को देखकर तो गांडीव का वर्णन नहीं लिखा गया है। गांडीव के अनुसार सब के सब मिसाइलों का जो भी हो, तो उन्होंने इनको ये सब दिया। रथ दी, कुबेर से लिया, ये सब दिया, तब युद्ध किया। एक एक तो तीर से फिर जल ऐसे आग निकले कि जब तक वरुण देव ऊपर से पृथ्वी तक पानी की बूंदे गिरे, तब तक इवापोरेट हो जा रहा है। ऐसा ताप, इतना ताप। तो उसमें इंद्र प्रसन्न होते इत्यादि, तो उससे उनको ये मिला है देवदत्त। तो देवदत्त भी उनके एक बहुत बड़ा एक शंख देवदत्त। माधव पांडव शैव, माधव शब्द का अर्थ हो गया। अच्छा, ये तुम लोग का। इसके बाद है अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का संत का नाम है अनंत विजय। अनंत विजय पिता ने, इनके पिता ने पुत्र को दिया।
पिता अर्थात यमाचार्य, यम ने इनको वो जो संग दिया था उसका नाम। और नकुल और सहदेव के, नकुल का शंख सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पकम, ये सब इतने जोर से वे हुए, शंख एक साथ सब शंख ध्वनि नाद होने लगा, जैसे कि हृदय विदीर्णकारी शब्द। यहाँ पर पांडव के सेना लोगों में तो हृदय विदीर्ण डर का माहौल छा गया। इसके बाद कहते हैं कि पांडव के अन्य सेना नायक लोग, काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, अपराजित सात्यकी, सब लोग अपने अपने शंख बजाकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। द्रुपदो द्रौपदी याश्च सर्वस्य पृथ्वी मते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम जद्मो पृथक पृथक। अलग अलग शंख सब लोग बजाने लगे। ऐसा शंख कि कहते हैं ऐसा ध्वनि, आधे से ज्यादा घोड़े कौरवों के बिफर गए, हाथी पागल हो गए। हाथी पागल होकर अपने ही बाहुत को फेंक दिया, अपने ही सैनिकों को पांव से कुचलना शुरू कर दिया। ऐसा भयंकर शब्द। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हम सब इसके शिकार। अब तक ऐतिहासिक पटभूमि का देखी, अब ये हम बार बार कहते हैं कि कृष्ण की गाथा, भगवान कृष्ण और अर्जुन का कथोपकथन, डायलॉग्स कुछ भी नहीं, हमारे आपके जीवन का सुर लय ताल मात्रा को सुगठित, सुव्यवस्थित, संचारित करने के लिए है। अचानक अर्जुन क्या बोलने लगा, कृष्ण को निवेदन कर बैठा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हनुमान जी को जब पता चला कि भीम, कहानी में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं, तो भीम, हनुमान जी ने कहा ठीक है पवन पुत्र, मैं भी तुम्हारे इस युद्ध में रहूंगा। कैसे रहे, कपिध्वज, क्योंकि जब वो हवा में उड़ता था 1 योजन, अर्थात 1 योजन में 4 क्रोश, 1 क्रोश में 4 माइल, इतना लंबा, इतना ऊंचा झंडा इसका। अर्थात कहाँ युद्ध हो रही है यहाँ पर, कहाँ हस्तिनापुर से दिख रहा है कि अर्जुन का रथ इधर से उतर जा रहा है। ठीक है, कुछ मान लेते हैं अतिशयोक्ति, मगर इतना अगर 4 न भी हो, मगर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बहुत बड़ा था। तो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, आफ्टर सीइंग सच magnificent and majestic arrangements, धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव लोग हृदय विदीर्णकारी, ये सम्मेलनों के व्यू को देखकर प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र उठाएंगे क्या, शस्त्र उठाने के पहले ही, उठाने के बारे में सोच रहे हैं, मगर उसके बारे में ही, उसके ठीक शस्त्र छूटने के समय प्रवृत्ति शस्त्र संपात उठा रहे हैं, अब युद्ध करेंगे, सोच रहे हैं कैसे करें, बस जस्ट वेट, वेर वेटिंग। अचानक ऋषिकेशम तदम वाक्यमिदम महीपते, अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को कहा। यहाँ पर भी विशेषण, किस विशेषण से कृष्ण को, यहाँ पर गीता में भगवान को कब कब कैसे कैसे विशेषणों से विशेषायित किया जा रहा है ना, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। हम लोग भी जब अतीव चंचल हो जाते हैं तब भगवान के किस रूप की प्रयोजनीयता है, माधव के रूप में नहीं, मक्खन चोर के रूप में नहीं, लीला लीला में अलग अलग भूमिकाएं उनको पालन कर रहे हैं। तो ऋषिकेश जब मन की चंचलता को शांत करे, जब हम लोग का बाद में हम लोग देखेंगे ऋषिकेश के नाम से 4 अनुष्टुप छंद में
माधव के नाम से 4, केशव के नाम से 4-4 पंक्तियों में, 8-8 पंक्तियों में स्तव है। ये स्तव नीलकंठ अपने टीका में गृहस्थों को बता रहे है गृहस्थीगण एक ही चीज है। वाचारंभणम विकार नाम धेयम स्वर्णैव सत्यम, सोना ही सत्य है, नाम रूप अलग अलग है। जब यहाँ पर आ गया सोने का नाम अलग हो गया, यहाँ पर आ गया सोने का नाम अलग, यहाँ आ गया सोने का नाम अलग, यहाँ आ गया सोने का नाम अलग, यहाँ आ गई सोने का नाम अलग, यहाँ चला गया सोने का नाम अलग। यहाँ पर भी पतला, सोने का नाम अलग, मोटा जब हो गया उसका नाम अलग, यहाँ पर लटक रहा है, एक ही चीज है, सोना ही है। ठीक उसी प्रकार है भगवान ही, मगर अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोजनीयता में उन्होंने अलग अलग रूप से लीला की है। तो जब जिस रूप से जो लीला करते हैं उसी रूप से उनको प्रार्थना करने से आशु फल मिलता है, शीघ्र हमारी प्रार्थना मंजूर कर ली जाती है। तो कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य अर्जुन वाच, अब अर्जुन कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत यावदेथान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। ये हमारे आपके रोजमर्रे जीवन की एक कहानी है। अर्जुन को कुछ नहीं, हमारे आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर हम देख लें तो टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर बीइंग आंसर्ड which remains unanswered, but here Gita, Lord Krishna answers those questions. अचानक अर्जुन बोल बैठे, जब युद्ध बस शुरू होने वाला ही है, दोनों पक्ष से ललकारा गया, युद्ध को स्वीकारा गया, कौरव लोग बस कोई आज उठा रहे हैं, युद्ध करेंगे, कोई उठा लिया, कोई उठाने वाले हैं, कोई हालत देखे भयभीत हो गए, हाथी लोग पीछे भाग रहे हैं, माउत लोग हाथियों को संभाल रहे हैं। ऐसे चरम और परम युद्ध काल में अर्जुन के मन में के कुतूहल जग गया, कह रहे कि हे अच्युत, अब कृष्ण का नाम अच्युत, माधव भी नहीं कह रहे हैं, ऋषिकेश भी नहीं कह रहे हैं, कृष्ण भी नहीं कह रहे हैं, अच्युत करते हैं। अर्थात उभय सेना के बीच में है अच्युत, तुम उभय सेना के बीच में मेरे रथ का ले चलो, उभय सेना के बीच में रथ की स्थापना करो, दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का फासला, दोनों के बीच में भी लड़, क्यों यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थिता, एक बार मुझको देख तो लेने दो कि युद्ध की कल्पना करते हुए कौन कौन लोग यहाँ पर समवेत हुए हैं, और कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, यह जानने के बावजूद कि विपक्ष में अर्जुन है और अर्जुन से युद्ध करना और कुछ नहीं साक्षात मृत्यु से आलिंगन करना है, यह जानने के बावजूद ऐसे कौन से मूर्ख है प्रिय चिकित्सव, कौरव के धृतराष्ट्र के कौन से प्रिय चिकित्सव है कि यहाँ पर साक्षात यम से आलिंगन करने आ गए, मृत्यु को वरण करने के लिए आ रहे। एक बार ऐसे मूर्खों को देख तो लो। कहते हैं हे अच्युत, दोनों कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणे समुद्र में, इस रण में उपस्थित हुए हैं। तो अच्युत क्यों कह रहे हैं, भगवान का यहाँ पर अच्युत के नाम से पुकारा जा रहा है। अच्युत क्या हो, जो अपने दिव्यत्व को, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सारथी के रूप में ऑर्डर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मनुष्य नहीं है, मात्र एक सारथी नहीं है, मात्र एक सेना के बीच आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लीला करते हुए भी आप अपने दिव्यत्व को पकड़े हुए हैं। By no means you are going to lose your divinity, the great divine nature of being an incarnation. अवतार के अवतारत्व को आप किसी भी हालत में भूलेंगे नहीं, इसलिए आप अच्युत। अब यहाँ पर कई 4 टीकाकारों का 4 अलग अलग मानना है।
कोई कोई लोग कहते अच्छा, योत्स काम नवेक्षेहम यत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। 23वां श्लोक। अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसे दुर्बुद्ध युक्त दुर्योधन के कल्याण चाहने वाले कौन ऐसे लोग हैं, एक बार मैं अच्छी तरह से एक बार देखूंगा। उसके मानसिकता के पीछे कोई कोई टीकाकार ज्ञानीगण पंडित लोग का कहना है कि अर्जुन में एक अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था। क्या इसके पहले कई युद्ध में अर्जुन ने अकेला ही बड़े बड़े सैनिकों के समावेश को समाप्त कर चुका था। अकेले इसने खांडव वन समस्त वहां पर नागों के साथ युद्ध किया। खांडव वन में सब नाग लोग रहते थे, यक्ष लोग रहते थे, राक्षस लोग रहते थे। अकेला समझते सबको पराजित कर दिया। और कुछ दिन पहले की तो बात है, अज्ञातवास जब समापन हो रहा है, अज्ञातवास जो अकेले हैं, उत्तर को लेकर अकेले वहां से गांडी वगैरह उतारा समय के वृक्ष से और पूरे कौरव के दल को समाप्त कर दिया, मूर्छित कर दिया अकेले। तो वही कहीं ना कहीं अभिजात्य अभिजात्य बोध, अभिमान, अहंकार, ईगो अभी भी वो चल रहा है। इसलिए कर अर्जुन अपने बल पर बलियान होकर घमंड पर आकर कह रहा है मैं एक बार देखो। मगर तब तक अर्जुन को पता नहीं था कि 2 मिनट बाद ही उसका यह अहंकार मायूसी में बदल जाएगा। हम लोग भी अक्सर अपने थोड़े बहुत पूंजी को लेकर, थोड़े बहुत बुद्धि को लेकर, थोड़े बहुत लोकबल, बाहुबल, इन सब को लेकर हम लोग चैलेंज दे बैठते हैं विदाउट अप्रीहेंडिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। बाद में भले हम लोग को माफी मांगनी पड़े। तो अर्जुन ये हम लोग एक दुर्बल बिंदु को, मनुष्य का दुर्बल बिंदु को दिखा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हम लोग को सीख मिल रही है कि हम लोग भी अक्षरतः अपने अहंकार के वशीभूत होकर चलते हैं। चाहे क्रीड़ा जगत हो, संगीत जगत हो, ललित कला हो, व्यवसाय हो, अगर हम लोग अपने अहंकार के द्वारा चले तो थोड़ी दूर जा पाएंगे। उसके बाद हम लोग का अनिवार्य है पराजय। कुछ और व्याख्याकार ज्ञानीगण कहता है कि अर्जुन के मन में तब तक भय संचारित हो चुका था। ये भय का भय प्रकाश है। आज उन्होंने पहली बार देखा कि भीष्म पितामह, आज पहली बार देख रहे हैं दोनों के दोनों आचार्यों को, इन तीनों से भय और कुछ से भय नहीं। हालांकि ये तीनों के तीन पहले भी थे, मगर पहले कौरवों के समर्थक के रूप में थे और आज ये लोग कौरव के समर्थक के रूप में नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में है। एक और बात है, नारायणी सैन्य हजारों वो तो कृष्ण के सैनिक हैं, कृष्ण से ट्रेंड है। समस्त प्रकार के कृष्ण के ने अपने सैनिकों को गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, तीरंदाज, बल्लम, भाला, अस्त्र और शस्त्र एक निक्षेप करते, बल्लम तीर वगैरह शस्त्र, और अस्त्र जो निक्षेप करते शस्त्र, ढाल इत्यादि जिससे हम अपना रक्षा करते हैं, सब में इतने पारंगत। मतलब नारायण सेना के एक एक सेना कौरव सेना के दूसरे लोग के 10-10 हजार सेना के तुल्य थे। तो कहीं ना कहीं पितामह को देखकर, दोनों आचार्यों को देखकर और नारायणी सेना को देखकर अर्जुन आज जिंदगी में पहली बार भयभीत हो गया। तीसरी व्याख्या के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि यह भी एक लामपट्य दोष उसमें आ गया। क्या? कुतूहल, जिज्ञासा नहीं,
जिज्ञासा दूसरी चीज है, कुतूहल दूसरा चीज है। जब जब हम कुतूहल के वशीभूत होकर कुछ जानने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, निश्चित तौर पर जानने की पराजय हम लोगों के लिए माला लेकर प्रतीक्षा में है। वी आर गोइंग टू बी डिफीटेड। मगर जिज्ञासा अगर रहे, ज्ञातुम इच्छा में जिज्ञासा, जिज्ञासा रहे। गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर एक कहानी आती है, छोटा सी कहानी है, बहुत मीठा कहानी है। एक ब्राह्मण कुमार मरते हैं, कुमारावस्था में मृत्यु हो जाती है। पुण्य भी उनका है, मगर पुण्य से अधिक पाप ज्यादा किया था उन्होंने। तो जब मृत्यु हुई, यम ने कहा कि देखो, इतना तो पुण्य नहीं है कि तुम स्वर्ग वास कर सको, मगर हाँ, तुम स्वर्ग में एक चक्कर मार सकते हो। पहले कर लोगे या नरक भोग के बाद करोगे? नहीं, पहले चक्कर मार लूंगा, स्वर्ग सुख देख लो। तो जो ले जा रहे हैं यमदूत, उसे सावधान किया कि देखो, तुम जा तो रहे हो, मगर ये नियमानुवर्तिता कभी तुम देखते चलो, कभी कुतूहलवश प्रश्न मत पूछने लेना कि ये क्या हो, ये क्या है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कोई सवाल तुम नहीं पूछ सकते। वो कहा ठीक है चलिए, तथास्तु, ठीक है, नहीं पूछूंगा। पूरा नरक में 9 प्रकार के नरक यातनाएं उसने देख ली। और जब अंत में जा रहे, एग्जिट डोर से जब निकल रहा है ना, एक ऐसा हृदय विदीर्णकारी दृश्य देखता है, उससे सर रहा नहीं गया। बस कुतूहल जग गई, कुतूहल के वश प्रश्न कर ही लिया। क्या देखा? एक कुर्सी पर एक बालक बैठा हुआ है, निर्दोष शिशु, 10-12 साल का बालक, टीनेज, आज के भाषा में टीनेज को भी टच नहीं किया उसने। और क्या कुर्सी पर बैठे, ऊपर से एक आरी आ रही है। आरी जैसे जैसे आ रही, वो चिल्ला रहा है, चिल्लाते चिल्लाते उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो जा रहा है, लहू लहान। फिर आरी आस्ते से ऊपर उठ जा रहा है, शरीर जुड़ता जा रहा है, यहाँ से ऊपर उठ गया, आनंद आनंद। फिर से आरी चलना शुरू हो गया, फिर से चिल्लाता है। अब ये बोलने लगा, मगर ये क्यों, इस धुत मुखे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, इसका उतना कष्ट क्या हो? जो प्रश्न किया, यमदूत ने कहा, उठो बालक, तुम मुक्ति, बैठो, तुम बैठो इसमें। बैठा है, मैं क्या बैठू? कुछ नहीं, बैठना ही पड़ेगा। ये ऐसा एक है जिसमें कुतूहली लोगों का पाप समावेश इसमें होता है। क्यूरियोसिटी। By no means we are going to be benefited even the least by raising this question or by knowing the answer of this question. Hardly we would be able to enrich our respective lives by knowing the answer. That is not our felt need, rather. कुतूहल। तो कहते हैं, अब फिर मेरी मुक्ति कब होगी? कि तुम्हारे ऐसे बेवकूफ कुतूहली जब तक फिर से ना आ जाए और आके फिर से ये प्रश्न न पूछे, तब तक यही चलता रहेगा। अब वो तो ताली मारते मारते बच्चा निकल गया। और ये गरुड़ पुराण में एक सुंदर कहानी है। तो कहानी, पुराने की कहानी के मतलब से शिक्षा देना। तो कह रहे हैं कि तीसरे प्रकार के व्याख्याकारों का यह मानना है कि अर्जुन कैसे वीर, अर्जुन कैसे सुपुरुष, अर्जुन कैसे तीक्ष्ण धीर, प्रचंड मेधावी, वह भी कहीं ना कहीं बिकेम विक्टिमाइज्ड टू दिस कुतूहल, इनक्विजिटिवनेस, कुतूहली हो गया। इसलिए बोला चलो एक बार देख लो कौन कौन है, देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर, और कौन कौन है, कौन कौन है जानने वाले, कौन कौन क्या है। चौथे व्याख्याकार लोगों का कहना है कि करुणा उपज गया अर्जुन के मन में, करुणा। ओह, बेचारे लोग मरेंगे, मैं मारूंगा, बेचारे लोग मरेंगे, पता नहीं अतीत में भले ही युद्ध करके जीवंत वे लोग वापस कर गए हो, मगर यहाँ पर मैं हूं ना। पहले में तो अहंकार था, मैं यहाँ पर करुणा, विगलित चित्त से सोच रहे हैं
जब पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। वह भूल गए अपनी माँ की बात। कुंती को जब सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, कुंती चारों के चारों बेटों को कह रहे हैं, अपने दो बेटे और नकुल सहदेव विजयी भव, अर्जुन को नहीं बोला विजयी भव। तो क्या अर्जुन को बोला कि हट जाओ? नहीं, क्या बोलते हैं, आहा, दो श्लोकों में, समय के अभाव से मैं श्लोकों का उच्चारण नहीं कर रहा हूं, कहते अर्जुन तुम्हें क्या बोलूं, इतना जान के रख कि क्षत्रिय मां अपने संतान को इतने महीने गर्भ में धारण करने का कष्ट, वह स्तनपान कराने का कष्ट एवं मनुष्य का कराने के पीछे जो कष्ट सहती है वो और कुछ नहीं, एक है कि धर्म का प्रतिष्ठा अधर्म का विनाश हो। उस दिन को देखने के लिए अपने पुत्रों का वो लालन पालन, पुष्यन्ति पुष्यन्ति च, अपने अपने पुत्रों का लालन पालन इसलिए नहीं करते, माया के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि पुत्र वधू को आएंगे, पुत्र वधू को आरती उतारेंगे, इसलिए नहीं कि वंश विस्तार होगा, इसलिए भी क्षत्रिय के मां क्षत्रिय तनय का प्रसव नहीं करते हैं कि मेरे कुल में जल देने के लिए है, बल्कि इसलिए करते हैं कि अधर्म का विनाश। क्षत्रिय तो महाभारत के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई। जब चेतना का बहाव बुद्धि अर्जन और बुद्धि ज्ञान अर्जन ज्ञान प्रदान के लिए होए, वह ब्राह्मण चेतना का बहाव ऑल ओवर एंड एंड ऑल। हम लोग ज्ञान लेंगे और किसी अज्ञानी को ज्ञान देंगे, पराचैव पराच, जागतिक ज्ञान और अध्यात्म के ज्ञान वो हो गए। कहते हैं जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् विप्र भवति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का पुत्र माने ब्राह्मण हो गया, ऐसी बात करता ही नहीं है। जायते शूद्र, जन्म से सब कोई शूद्र होते हैं। शूद्र का भी अर्थ आज के जमाने में कहीं ना कहीं एक बहुत ही टूटी फूटी अर्थ में, विकृत अर्थ में लिया जाता है। शूद्र अर्थात शुच धातु द्र प्रत्यय करके शूद्र बना, शुच अर्थात शुचिता, कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी, बोथ मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड और फिजिकल प्योरिटी। जब हमारे अंदर ये प्योरिटी द्रवीभूत हो जाती है, वही शूद्र हो गया। ब्राह्मण के पुत्र के अंदर अगर सुचिता बोध न रहे, शूद्र के तुलना में शुद्ध ही है। तो कहते हैं कि जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते, 9 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष की आयु के अंदर संस्कार हो जाएगा, जनेऊ हो जाएगी, तब वो द्विज कहलाया। संस्कारा द्विजोच्यते, द्विज अर्थात द्वितीय बार में जन्म। रेप्टिलियंस और एवियंस को कहा जाता है द्विज, चिड़िया और सांप, छिपकली, गिरगिट। एक बार माँ के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म होना और फिर अंडे से श्रावक के रूप में जन्म होना, तो दो बार इन लोगों का जन्म हो रहा है। नदियों में से गंगा मैया को कहा जाता है द्विजा। 2 बार गंगा मैया का उत्सव होता है, एक बार स्वर्ग से आते हैं, इतना भाव पृथ्वी में फ्लडेड हो जाएगा, अपने जटा में ले धारण कर लेते हैं शिव जी। बस जटा में गए तो गए, शिव जी का जटा इतना, बस आए गए। अब उनसे फिर से प्रार्थना करते हैं भगीरथ, फिर जटा से एक बार दशहरा में स्वर्ग से आते हैं, फिर अक्षय तृतीया शिव के जटा से आते हैं। तो नदियों में एकमात्र नदी द्विजा कहा जाता है गंगा को। तो कहते ब्राह्मण के घर के जब 11 साल के बाद अगर किसी का जनेऊ हुए, तो उसके कहते कि वो द्विज होने के लायक ही नहीं है। 3 श्लोकों में है, कह रहे कि वो शूद्र तुल्य ते शूद्रा तुल्या नाम अपि चेतसा, उनको शुद्ध क्या हो, तब संस्कार काम नहीं आएगा। तोते के गले में अगर कंठी निकल जाए, उसको जितना भी सीखा सीख नहीं पाएगा। तो अगर 11 साल से ज्यादा हो गया तो नए संस्कार आएंगे नहीं।
करके वेद पाठात विप्र भवते, और गुरुकुल में जब जाकर वेद पढ़ेगा तब विप्र विपूर्वक विशेष रूप से प्रज्ञावान, और जब साधन करने के बाद ब्रह्म को जाने का ब्रह्म जाना थे ब्राह्मण। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मन में करुणा उपज गई, भूल गया कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं। क्षत्रिय का तलवार चला 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 हाथ कांपना नहीं है। तो चेतना का बहाव जब ज्ञान अर्जन ज्ञान प्रदान में होता है उसको ब्राह्मण कहा गया। चेतना का बहाव जब चेतना था विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का बहाव जब प्राणमय कोश के साथ लेकर बाहुबल के साथ लेकर मनुष्य का रक्षणावेक्षण में लग जाए उसे क्षत्रिय कहा गया। चेतना का बहाव जब किसी के पास कुछ सिर्फ हैव्स एंड हैव नॉट्स, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, जिनके पास नहीं है इनके पास उपलब्धि करवाना, जिनके पास है वहां से संग्रह करके, अर्थात संग्रह एवं बंटन का काम, व्यवसाय का काम, वणिक का काम ये हो गया वैश्य। और चेतना का बहाव जब दीन दुखियों के सेवा करने में लग जाए, शूद्र कोई छोटा जात नहीं है, सेवक। रामचरितमानस में कहते हैं, मानस में तुलसीदास ने शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर अध्यात्म रामायण में हम पाते हैं राम कहते हैं भरत जी को, शूद्राणाम त्वयि राज शूद्र, शूद्र में तुम राज शूद्र हो, श्रेष्ठ तुम शूद्र हो। अर्थात ये कैसे हो गया, क्षत्रिय राज उसको शूद्र बोल दिया, शूद्र का सेवक। इसको इस बात में मानस जी लिखते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोर, सेवक का धर्म सबसे कठोर है। भरत जी जब खड़ाऊ लेकर आते हैं, पृथ्वी से नीचे गड्ढा करके सोते हैं, इस पृथ्वी धरातल में प्रभु राम सो रहे हैं, उनके साथ में कैसे सो, नीचे सोऊंगा, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे कि ये डर गए, करुणा आ गया, अर्थात अपने कहीं ना कहीं महाभारत युद्ध के समय पहले ही अपने माँ को दिया हुआ वचन, माँ का पांव स्पर्श करते हुए कहता है कि माते उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये संतान मृत्यु के अंतिम मुहूर्त तक इसको याद रखेगा। कृष्ण कहते हैं सखे इतना घमंड शोभा नहीं देता, इतना घमंड ईगो। माँ को कहा आश्वस्त करेगा, वो नहीं माँ के ऊपर चढ़ के कहता माँ ये तुम किसको बोल रही हो, मुझको, अर्जुन को। अर्जुन को बोलने की जरूरत नहीं है, अर्जुन भली भांति जानता उसके रग रग में खून बह रहा है, क्षत्रिय खून लहू। वो कहाँ गया क्षत्रिय खून, घमंड में कृष्ण ने कह दिया। यह भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी सीख है। घमंड, आज घमंड, कल घमंड, परसों घमंड, मगर घमंड क्या गति दुखात्मक होता है। घमंड ईगो की गति तिर्यक गति होती है, दुखात्मक गति होती है, अधपतित गति होती है। इतिहास साक्षी है, एक से एक बढ़कर घमंड करने वाला, अगर उनमें घमंड ना हुआ होता तो आज भी पृथ्वी में रावण के मन में अगर घमंड ना हुआ होता, बलि के मन में अगर घमंड ना हुआ होता, कुंभकर्ण के मन में घमंड ना हुआ होता, या महाभारत के चरित्र के मन में घमंड ना हुआ होता, या फिर मिडिल एज के राजा के मन में घमंड ना हुआ होता, इतने महान चरित्र वाले पृथ्वीराज चौहान, उसका भी घमंड था कि मैंने इतने बार तुमको क्षमा कर दिया, जाओ एक बार और क्षमा करता हूं। घमंड के चलते बाद में जब पकड़े गए, मांगते हैं कि भाई मैंने तुमको इतने बार क्षमा किया, अब तुम भी एक बार, तुम्हारे धर्म में क्षमा होगा, मेरे धर्म में क्षमा नहीं है, ले जाकर मार डालते। क्या हो, घमंड। छोटा लड़का हो
प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स लोग घमंड के चलते कहां चला जाता, गायक लोग घमंड के चलते कहां खो चुके होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर हम इन चारों पर वर्णन करते हुए श्लोक नंबर 23 तक आज पहुंचे। 1 घंटा हो गया, तो आज समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। अब तक हम लोगों ने 12 गुण देख लिए हैं। अगले बार हम देखेंगे जो कि मनुष्य के रूप में हम लोगों को अर्जुन के जीवन से सीख कर उतारना पड़ेगा। कहते हैं गीता के साधक कौन है? उत्तराखंड में कहते हैं जो सद ले सो साधक। साधना को जिसने सद लिया वही साधक है। अर्जुन को जो जो बात कही जा रही है, अगर हम लोग को गीता का साधक बनना है तो वही हम लोग को सदना पड़ेगा।